चलिए विप्रो अर्जुन के प्रोजेक्ट के तहत हमने जो केस स्टडीज़ की हैं उनको डिस्कस करते हैं। मेरी तो केस स्टडी दिल्ली बर्निंग वेस्ट की थी। दिल्ली में बहुत से वेस्ट को बर्न किया जाता है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिससे पोल्यूशन तो हो ही रहा है और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज जो हैं वो भी हमेशा के लिए खत्म हो रहे हैं। हाँ, हमारे गांव में भी पराली को जलाया जाता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे पोल्यूशन होता है। मैंने गूगल पर सर्च किया है, इसके कारण मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं जो जलवायु परिवर्तन कर सकती हैं। वैसे भी पराली जलाने से आग लगने का खतरा बढ़ जाता है और हमारा जो गांव है उसके नज़दीक में एक जंगल है, वहाँ पर अक्सर गर्मी में आग लगती है। पराली जलाने का और क्या विकल्प हो सकता है? पराली को खेत में मिलाने से खाद का काम करती है। ये खाद और बायोगैस बन सकती है। हाँ, इसे चारे के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। मेरी केस स्टडी तो मुंबई के बीचेस की थी, जहाँ बहुत सा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, जो ह्यूमंस के साथ साथ सी एनिमल्स के लिए भी बहुत खतरनाक है। पर इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, इसका पुनर्चक्रण करना, लोगों में जागरूकता बढ़ाना और समुद्री कचरा प्रबंधन से। कोलकाता में तो डंप साइट से केमिकल रीस कर पॉल्यूशन फैलाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, ये अपर्याप्त आकार और इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से है। हाँ, इसके लिए तो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट और लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है। मेरी केस स्टडी तो बेंगलुरु की थी, जहाँ शहरों में जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे रहते हैं, जिन पर मक्खियाँ, मच्छर और बैक्टीरिया पनपते रहते हैं। आवारा पशु इन कचरे के ढेरों को जगह जगह फैला भी देते हैं। गंदगी से लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। पर इसका क्या रीज़न हो सकता है? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है, जबकि वेस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा है और वेस्ट मैनेजमेंट सफिशिएंट नहीं है। मेरे गांव में भी ऐसा ही है। जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे होते हैं। बहुत से जानवर जैसे गाय, कुत्ता आदि इसे इधर उधर फैला देते हैं। ये प्लास्टिक को भी खा लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो रेनी सीजन में है, क्योंकि उस समय बारिश के कारण ये सारा कूड़ा इधर उधर फैल जाता है और चारों तरफ बदबू फैल जाती है। पर ऐसा क्यों है? एक्चुअली लोग वेस्ट को प्रॉपर्ली सेग्रीगेट नहीं करते हैं और पंचायत की ओर से जो डस्टबिन लगाए जाते हैं उनमें भी कूड़ा ना डालकर इधर उधर फेंक देते हैं। लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है कि वे वेस्ट को सोर्स पर ही सेग्रीगेट करें और प्रॉपर बिन्स पर डालें। मेरे साथ तो प्रॉब्लम भी है। मेरा घर सब्जी वाले अंकल की शॉप के पास है। वो बची हुई खराब सब्जियों को पास के नाले में फेंक देते हैं, जहाँ से बहुत गंदी स्मेल आती है। बची हुई और खराब सब्जियों को कंपोस्ट पिट बनाकर डाल सकते हैं, जिससे कंपोस्ट भी बनेगी और गंदगी भी नहीं फैलेगी। हमारे देश में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, वेस्ट टू वेल्थ मिशन। हाँ, कुछ एनजीओ और प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे स्वच्छ पुणे, साहस जीरो वेस्ट आदि। हाँ, हमारे स्कूल में भी हम प्रिंसिपल मैम के माध्यम से वेस्ट रैपर्स को इकट्ठा करके उन्हें पुणे वेस्ट एनजीओ चरखा में भेज रहे हैं और साथ ही हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की वर्कशॉप भी अपने स्कूल में लगाते हैं। ये एनजीओ क्या करते हैं? ये उन्हें अपसाइकिल करके यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे बैग्स, होम डेकोर्स आदि। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट और लोगों में अवेयरनेस करके हम वेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। थैंक यू।